नमस्ते, मैं हूं प्रशांत। खबर पत्र पढ़ने से पहले आपको बता दूं कि हमारे संपादक सौरभ द्विवेदी जी उत्तर प्रदेश की यात्रा पर हैं। लाइव आएंगे, आपसे मुखातिब होंगे, लेकिन नए पते पर आएंगे। ललन टॉप यूपी हमारा नया चैनल है, उसको फटाफट सब्सक्राइब करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं खबर की तरफ। खबर है नोएडा के 2 बड़े इमारतों के ढहाए जाने की। सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त को एक आदेश पास किया। आदेश की नोएडा में सुपरटेक ग्रुप के 40-40 मंजिला 2-2 टावर गिराए जाएंगे। कोर्ट ने कहा कि ये ट्विन टावर्स बनाने से पहले जरूरी नियम कायदों का पालन नहीं किया गया था, इसलिए अब 3 महीने के अंदर इन्हें गिरा दिया जाए। इस खबर के आने के बाद एक क्यूरियोसिटी है कि इतनी बड़ी बड़ी इमारतों को कैसे गिराया जाएगा। इसके आसपास और भी रेसिडेंशियल टावर्स हैं, तो क्या इन ट्विन टावर्स को गिराने से अगल बगल की इमारतों को नुकसान नहीं पहुंचेगा? इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं और सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले को भी समझते हैं। पहले सुप्रीम कोर्ट का आदेश देखते हैं। सुपरटेक एमरल्ड कोर्ट में अवैध रूप से टावर बनाने का मामला लंबे समय से अदालतों में घूम रहा है। सुपरटेक दिल्ली एनसीआर के बड़े बिल्डर ग्रुप का नाम है। एमरल्ड कोर्ट उनका एक प्रोजेक्ट है जिसके तहत नोएडा में रेसिडेंशियल टावर्स बनाए गए थे। एमरल्ड कोर्ट के जो ट्विन टावर्स विवाद में हैं वो T16 और T17 हैं। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि इन दोनों टावर्स को बनाए जाने में नियमों की घंघोर अनदेखी की गई। 2014 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इन ट्विन टावर्स को गिराने का आदेश दिया था। इसके खिलाफ सुपरटेक ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, लेकिन अब वहां से भी हाई कोर्ट के आदेश पर मुहर लगा दी गई है। इसके बाद सुपरटेक के मैनेजिंग डायरेक्टर मोहित अरोड़ा कह रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करेंगे। अब बड़ा सवाल यह है कि यहाँ रहने वाले लोगों के साथ क्या होगा। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि 3 महीने के अंदर दोनों टावर्स गिरा दिए जाएंगे। गिरने से लेकर मलबा हटाने तक तमाम अन्य खर्च सुपरटेक को ही वहन करना होगा। कोर्ट ने कहा कि इस पूरे प्रोसेस में अन्य इमारतों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। जो 2 टावर गिराए जाने हैं उनमें 1000 फ्लैट्स हैं। कोर्ट ने कहा कि बिल्डर को प्रभावित लोगों को उनकी रकम लौटानी होगी, वो भी 12% ब्याज के साथ। रकम जमा करने के समय से ब्याज काउंट होगा। ये तो हुआ सुप्रीम कोर्ट का फैसला, लेकिन सवाल यह है कि इतने ऊंचे ऊंचे 2 टावर्स को गिराए कैसे जाएगा। ये अपने आप में एक बड़ा टास्क है, वो भी ये ध्यान में रखते हुए कि इनके काफ़ी करीब और भी टावर्स बने हुए हैं जिन्हें नुकसान ना पहुंचे। किसी भी स्ट्रक्चर को गिराने के कुछ स्टेप्स होते हैं। पहला सर्वे करना, दूसरा खाली कराना, तीसरी प्लानिंग, चौथा गिराना। पहला स्टेप है सर्वे। सर्वे में कुछ खास बातों का अध्ययन किया जाता है। जैसे इनके बारे में सर्वे किया जाता है कि बिल्डिंग कब बनी थी, जब बनी थी तब कैसे बनी थी, और बनने के बाद क्या कुछ उसमें बदलाव किए गए हैं। बिल्डिंग के बारे में कुछ और बातें जैसे कि भूकंपरोधी है या नहीं, वाटर ड्रेनेज सिस्टम कैसा है, अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन वगैरह की जानकारी, बिल्डिंग के आसपास क्या है, कितनी दूरी पर दूसरे कंस्ट्रक्शंस हैं वगैरह वगैरह। दूसरा स्टेप है खाली कराना। बिल्डिंग में रहने वाले लोगों को हटाना, बिल्डिंग के एक एक कोने की जांच करना, खासकर इस लिहाज से कि वहाँ कोई ऐसी चीज़ ना हो जो बिल्डिंग गिराते वक्त बड़ा धमाका या बड़ा नुकसान कर सके। तीसरा और चौथा स्टेप होता है प्लानिंग और डिमोलिशन का। प्लानिंग यानी बिल्डिंग को कैसे गिराना है। किसी भी स्ट्रक्चर को गिराने के 2 तरीके होते हैं। पहला एक्सप्लोजिव, दूसरा नॉन एक्सप्लोजिव। एक्सप्लोजिव का मतलब इसका इस्तेमाल ऊंची इमारतों को गिराने के लिए किया जाता है, बॉम्ब ब्लास्ट आदि एक्सप्लोजिव्स होते हैं। दूसरा है नॉन एक्सप्लोजिव। इसका इस्तेमाल बहुत ऊंची इमारतों में नहीं किया जाता क्योंकि समय लगता है, लागत और ऊर्जा बढ़ जाती है। पहले बात करते हैं नॉन एक्सप्लोजिव तरीके के बारे में। नाम से ही साफ है कि बिल्डिंग को गिराने में वो तरीके जिसमें विस्फोटक का इस्तेमाल नहीं किया जाता हो, जैसे कि छैनी हथौड़ों से चोट करते करते गिराना। ऑब्वियस है कि यह तरीका एक आधी दीवारों को गिराने में या बहुत छोटे स्ट्रक्चर्स को गिराने के लिए इस्तेमाल होता है। बुलडोज़र, किसी घर, कुछ मंजिलों की इमारत, छोटे मोटे कॉम्प्लेक्सेस को गिराने में बुलडोज़र का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा आता है ब्रेकिंग वॉल, एक भारी बहुत बड़ा गेंद जो क्रेन से टांग कर बिल्डिंग में धीरे धीरे चोट मारी जाती है। ये तरीका 10-12 मंजिल तक की इमारत को गिराने के लिए काम आता है। बुलडोज़र और ब्रेकिंग बॉल मेथड में ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि जिस स्ट्रक्चर को गिराना है उसके बहुत पास कोई और दूसरा स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए, क्योंकि नुकसान उसको भी पहुंच सकता है। अब बात करते हैं एक्सप्लोजिव तरीकों की। एक बार फिर नाम से ही साफ है कि बिल्डिंग गिराने का वो तरीका जिसमें विस्फोटक का इस्तेमाल किया जाता है। इसके भी 2 तरीके होते हैं। ट्री ट्राइप फॉलिंग, जब कोई पेड़ गिरता है तो वो हमेशा एक बड़ा एरिया कवर करता है।
अमूमन जितनी उसकी लंबाई चौड़ाई होती है करीब करीब उतना ही। इसी मेथड पर बेस्ड है गगनचुंबी इमारतों को गिराने का पहला तरीका। जब बिल्डिंग के अगले बगल में काफ़ी फ्री स्पेस होता है तो मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें बिल्डिंग के सबसे नीचे फ्लोर में विस्फोटक लगाए जाते हैं, फिर ताकतवर ब्लास्ट कराया जाता है जिससे बिल्डिंग में अपने दाएं और बाएं झुकते हुए धराशाही हो जाती है। दूसरा है फुटप्रिंट फॉलिंग। ये मेथड तब इस्तेमाल किया जाता है जब बिल्डिंग को गिराने के लिए अगल बगल कोई फ्री स्पेस ना हो। इसमें बिल्डिंग के बिल्कुल बीचों बीच फ्लोर के आसपास विस्फोटक लगाए जाते हैं। ब्लास्ट कराने से बिल्डिंग में अपनी जगह पर बैठ जाती है। छेनी हथौड़े की मदद से छोटी दीवारों को गिराने की बात तो छोड़ दें, बाकी सभी मेथड्स के लिए स्पेशलिस्ट काम करते हैं। खासकर विस्फोटक से बड़े ढांचे को गिराने के लिए जो डिग्रीधारी इंजीनियर तक की जरूरत पड़ जाती है। जहां तक कि सुपरटेक बिल्डिंग को गिराने का सवाल है तो अभी नोएडा अथॉरिटी की तरफ से कुछ भी बताया नहीं गया है। अब रही बिल्डिंग गिराने में कौन से तरीके इस्तेमाल किए जाएंगे, इस पर भी कुछ नहीं कहा गया है। सुपरटेक की बात करें तो ये सवाल ही नहीं उठता क्योंकि वो तो कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डाल रहे हैं। लेकिन इमारतों को गिराने के तमाम तरीकों में जानने से ये समझ आता है कि ट्विन टावर्स को गिराने में फुटफॉल एक्सप्लोसिव फॉलिंग मेथड का इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि बिल्डिंग के आसपास बमुश्किल 9 से 10 मीटर की ही जगह खाली है। ये खबर लिखी थी हमारे साथी अभिषेक ने। मैं हूं प्रशांत। देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।